जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सब जानेंगे कोलकाता परीक्षा 1994 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। अगर आप आरआरबी का एक सदस्य बनना चाहते हैं इस बार तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। एक से एक क्वेश्चन है। अभी तो कुछ शुरुआती में क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन आगे जाके टफ क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आया क्या था, प्राचीन भारत के इतिहास से आया था। कहाँ से आया था? तो प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न आया था। हेंगवीट के भव्य मंदिर का निर्माण होयसंग के शासक ने किया था। अच्छा, हमको बताइए किसका भगवान का मंदिर था? तो शिव भगवान का मंदिर था। दूसरा क्वेश्चन प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए कि दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त था, लेकिन अंतिम शासक घटोचक था। ये भी बात को याद रखिएगा। टिप्स में क्या देते हैं गुरुजी हमारे खान सर? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये तो बच्चों वांगी सवांग है यार। अब पहले बच्चों वांगा ही सवांग आया करता था, अब टप आने लगा। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन क्या था। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। संगीतक कौन था बताइए? तो तानसेन उसका संगीतक था। और सेना का रक्षक कौन था बताइए? तो बैरम खां। कौन था? बैरम खां था। याद रखिएगा ये सब तमाम फैक्ट को भी। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या आ रहा है? गांधी जी, हाय हो गांधी जी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो बच्चा बच्चा जानता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1912 में दिल्ली की भारत की राजधानी बनी। थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कोलकाता था। भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कोलकाता था। कोलकाता से कब दिल्ली आ गई? और दिल्ली किसने लाया? तो 1911 ईस्वी में, जब भारत में दिल्ली में जॉर्ज पंचम आया था तो उसी के समय आया था। तो याद रखिएगा 1911 में दिल्ली बनी भारत की राजधानी। और देखिए, दूसरा फैक्ट ये भी आप याद रखिएगा कि दिल्ली से, क्या से सुनिएगा ध्यान से, दिल्ली से नई दिल्ली बदल दिया गया राजधानी। अभी वर्तमान में नई दिल्ली, और वो बदला गया था 1931 में। अरे वो गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन ने किया था। तो ये सब बात को भी याद रखिए। अच्छा, एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि भारत की राजधानी, वित्तीय राजधानी कहाँ है? कॉमर्शियल कैपिटल तो मुंबई है। क्या है भारत की वित्तीय राजधानी? मुंबई, 7 टापू का नगर। चलिए अगला देखते, सुनिएगा ध्यान से। भारत का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास समझते, देखिए इस तरह का पृथ्वी गोल है, आप जानवे करते हैं। और यहाँ ये उत्तर पोल है, नॉर्थ पोल है। देखिए यहाँ से दोनों को मिला देते हैं। तो ये उत्तर पोल है, ये साउथ पोल। तो यहाँ पर जो है ना, ये 12,714 किलोमीटर है ध्रुवीय व्यास। तो याद रखिए ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं जनाब। अगला प्रश्न है कि, सुनिएगा क्या अगला प्रश्न। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगल की कटाई। जंगल काटोगे तो मिट्टी कट ही जाएगा। तो ये भी बात अच्छी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है फिर देखिए। हेमाटाइट अयस्क लोहा का अयस्क है। देखिए लोहा का 4 अयस्क है। एगो हेमाटाइट है, एगो मैग्नेटाइट है, एगो क्या? मैग्नेटाइट है। याद रखिएगा। हेमाटाइट हो गया ना आपका। एक सेकंड होल्ड ऑन। एगो हेमाटाइट हो गया, और दूसरा बताते हैं आपको मैग्नेटाइट है। दूसरा क्या? मैग्नेटाइट। एगो लीमोनाइट है। एगो क्या है? लीमोनाइट है। एगो सीडेराइट है। एगो सीडेराइट। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लीमोनाइट, सीडेराइट, ये सब लोहा का अयस्क है। तो ये भी बात को ध्यान से रखिएगा। अगला प्रश्न पे देखते हैं क्या प्रश्न है। चाय की खेती, अरे बाबा काहे इतना धोखा दे रहा है? दुनिया धोखा दे रहा है, आप भी धोखा दे रहे हैं। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में होती है। हाँ, जहाँ गर्मी का क्षेत्र ज्यादा होता है, जलवायु जहाँ आर्द्र होता है, वहाँ चाय की खेती ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अभी चाय का उत्पादन चीन कर रहा है। पहले भारत करता था, लेकिन अब चीन कर रहा है। निर्यातक में पूछे ना भाई, निर्यातक में पूछेगा तो श्रीलंका। कौन करता है? श्रीलंका। पता है श्रीलंका का जो पूरा क्या बनता है, उसका खाना पीना जो है सब चाहिए, पर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था टिकी है इसी निर्यात पर। ये बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या आता है सर। अगला प्रश्न है नाना शोभा बंदरगाह। नाना शोभा बंदरगाह जो है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं इसको। तो ये मुंबई में देश का सबसे बड़ा कंटेनर, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जिसका नाम है नाना शोभा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। ये भी प्रश्न को याद कर लीजिएगा गुरु जी। अब दूसरा प्रश्न क्या है गुरु जी, देखिएगा ध्यान से। कहता है कैबिनेट मिशन का 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये प्रश्न को रट लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है। पहली बार 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो याद रखिएगा 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। हाँ, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि ध्वनि के साय मात्रक डेसिबल है। ध्वनि के बारे में बोंगे किए थे। ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और ध्वनि के बाद ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता। अच्छा अगला प्रश्न चलिए। कांच से गुजरते समय बैगनी रंग का गति सबसे कम होता है। कांच में जब बैगनी रंग गुजरता है तो उसका गति कम होता है। 1984 के भोपाल गैस में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। हाँ भैया, 1984 में बड़ा खतरनाक रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जिससे बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे गए थे। सिने बार पता है पारा का यक्ष है। तो ये भी बच्चों वाले सवाल है। चलिए अगला सवाल चलते हैं क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन।
ये देखिए आपका क्वेश्चन अगला है कि मुर्रा, सूत्री, मवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना, ये सभी भैंस का नस्ल है। इलायची को कहा जाता है मसांगों की रानी, याद रखिए मसांगों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। अच्छा, दांग चीनी की प्राप्ति वृक्ष क्या है? दांग चीनी पता है कहाँ से प्राप्त होता है? छाल से निकलता है। अच्छा, सिस्टमा नेचर किसने लिखा था? कॉमर्स कॉर्नलिनियस ने लिखा था, कॉर्नलिनियस ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है टिप्स में क्या? लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, तो याद रखिएगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम था टोका, 50 टाका, कोड़ी टाका, पूरी टाका, ये सब सुनबे करते होंगे। चलिए ये भी प्रश्न को याद हो गया। अगला, बकरी के संदर्भ में अनुसंधान केंद्र किंग संस्थान, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम है। तो बकरी का अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम है। ये भी प्रश्न को याद कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखेंगे। जोरबीर या बीकानेर में ईटे का अनुसंधान संस्था है। तो ईटे का अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो जोरबीर या बीकानेर में। बीकानेर पड़ता है राजस्थान में। अच्छा, भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोंगोजी। भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोंगोजी। ये भी बात को प्रश्न को याद रखिएगा।